अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एरीज़ यानी बुर्ज हमल के बारे में कि 24 अगस्त से शुरू होने वाला हफ्ता जिसका एंड होने जा रहा है 30 अगस्त पे, एरीज़ के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल का सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एरीज़ ये वीक आप लोगों के लिए आम हफ्ता नहीं, क्योंकि सैटर्न इस वक्त आप ही के ज़ोडिएक साइन में रेट्रोग्रेड है। सैटर्न 26 जुलाई को रेट्रोग्रेड हुआ था और 10 दिसंबर तक इसी कैफियत में रहेगा। इसलिए इस पूरे टाइम पीरियड में आपकी ज़िंदगी के वो मामलात दोबारा सामने आ सकते हैं जिन्हें आपने कभी अधूरा छोड़ दिया था, नज़रअंदाज किया था या ये समझ कर आगे बढ़ गए थे कि अब इनका कोई ताल्लुक नहीं रहा। इस वीक में सैटर्न आपसे ये सवाल कर सकता है कि आपने माजी में कौन सी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, किस शख्स के साथ कोई बात अधूरी छोड़ दी है, किस फैसले को सिर्फ ज़िद, गुस्से या जल्दबाजी में किया है और कौन सा वादा ऐसा था जिसे आपने वक्त गुजारने के साथ भुला दिया। एरीज़ फितरी तौर पर आप लोग आगे बढ़ने, फौरी फैसला करने और रास्ता खुद बनाने वाला ज़ोडिएक साइन माने जाते हैं, लेकिन सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपकी एनर्जी को कम करके पीछे मुड़कर देखने पर आपको मजबूर कर सकती है। इसलिए अगर इस हफ्ते कोई पुराना मसला अचानक दोबारा सामने आ जाए तो इसे रुकावट न समझिएगा। मुमकिन है यही वो मामला हो जिसका हिसाब अभी मुकम्मल होना बाकी था। कोई पुरानी जिम्मेदारी, कर्ज, कागजी मामला, मुलाजमत का वादा, कारोबारी फैसला या ख़ानदान से मुतलिक मसला दोबारा गुफ्तगू का मौजू बन सकता है। बाज़ एरीज़ अफराद को ऐसा महसूस होगा कि वो जिस चीज़ से बहुत अरसा पहले निकल आए थे, ज़िंदगी उन्हें दोबारा उसी मकाम पर ले आई है। लेकिन इस बार मकसद आपको पीछे ले जाना नहीं, बल्कि ये देखना है कि आपने इस तजर्बे से क्या सीखा। सैटर्न का मैसेज सख्त ज़रूर होता है, मगर इसका मकसद सज़ा से ज़्यादा इस्लाह, नज़म व ज़ब्त और ज़िम्मेदारी है। इस वीक में जो चीज़ वापस आए उसे गुस्से में रद्द करने की बजाय समझने की कोशिश कीजिएगा। एरीज़, इस वीक में आपके लिए सबसे बड़ा सवाल मोहब्बत या पैसे से पहले ज़िम्मेदारी का है। सैटर्न जब रेट्रोग्रेड होता है तो अक्सर इंसान को अपनी पुरानी तरजीहात का आईना दिखाता है और आपके लिए ये आईना ख़ास तौर पर ज़ाती फ़ैसलों, खुद एतमादी, गुस्से, ज़िद और अपनी ज़िंदगी की सिमत से मुतल्लिक हो सकता है। इस वीक में आपके सामने एक ऐसा फ़ैसला आएगा जिसे टालना आसान नहीं होगा। शायद आपको किसी रिश्ते के बारे में हतमी बात करनी पड़े, शायद किसी कारोबारी शराकत के फ्यूचर का फ़ैसला करना पड़े या जॉब या काम के हवाले से एक पुराना मसला दोबारा खुल जाए, या फिर ख़ानदान में किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आपसे ज़्यादा वाज़ेह मौक़िफ़ मांगा जाए। मसला ये नहीं कि आपके पास रास्ते नहीं हैं, बल्कि इस वीक में असल मसला ये होगा कि आपको ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि कौन सा रास्ता तवील मुद्दत में आपके लिए दुरुस्त है। इस वक्त फ़ौरी फ़ायदा देखने की बजाय फ़ैसला कीजिएगा, जो फ़ैसला जो बाद में आपको दोबारा सोचने पर मजबूर करे। इसलिए 24 से 30 अगस्त के दरमियान अगर कोई शख्स आपसे फ़ौरन जवाब मांगे तो जज्बात में आकर हाँ या ना करने की बजाय तमाम पहलुओं को देखिएगा। ख़ास तौर पर वो लोग जो माजी में आपके साथ वादा करके पीछे हट गए थे, उनके अल्फाज की बजाय उनके अमली रवैये को देखें। अगर किसी पुराने रिश्ते की वापसी होती नज़र आती है तो ये ज़रूरी नहीं कि वह शख्स दोबारा ज़िंदगी में हमेशा के लिए आने वाला हो। कभी कभी माजी सिर्फ ये दिखाने आता है कि आप अब पहले जैसे हैं या नहीं। इसी तरह अगर कोई पुराना काम दोबारा मिलता है एरीज़, तो देखें कि इस बार शराइत क्या है। इस वीक में सैटर्न आपसे जज्बात से नहीं बल्कि मैच्योरिटी के साथ वक्त गुजारने को यह फैसला करने की डिमांड कर रहा है। जो फैसला आप इस वीक में करेंगे वो सिर्फ आज की परेशानी ख़त्म करने के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कई महीनों की बुनियाद को सामने रख कर कीजिएगा। माली मामलात में भी ये वीक एरीज़ आप लोगों के लिए एक अहम हिसाब किताब का हफ्ता है। आपकी एनर्जी आपको अपनी आमदन से ज़्यादा माली नज़्म व ज़ब्त की तरफ मतवज्जो करेगी। अगर आपने पिछले कुछ महीनों में गैर ज़रूरी अखराजात किए, किसी को उधार दिया, किसी से रकम लेनी है, कर्ज या किस्त का मामला है, या कोई ऐसा माली वादा किया था जिसे पूरा करने में ताख़ीर हो रही थी, तो इस वीक में इन मामलात को नज़रअंदाज करना मुश्किल होगा। मुमकिन है अचानक किसी पुराने पैसे का मुतालबा सामने आए, कोई शख्स साबका लेन देन की बात करे, या आप खुद महसूस करें कि एक माली मसला अब मज़ीद टाला नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव पहलू ये भी मौजूद है कि सैटर्न सिर्फ हिसाब मांगता नहीं, हिसाब दुरुस्त करने का भी मौका देता है। अगर आप अपनी माली सूरत हाल को हकीकत पसंदाना अंदाज में देखेंगे तो इस वीक में एक मजबूत प्लान बनाया जा सकता है। बिजनेस करने वाले एरीज़ अफराद के लिए पुरानी डील, पुराना क्लाइंट या साबका प्लान दोबारा ज़ेरे गौर आ सकता है, मगर इस बार डॉक्यूमेंट, शराइत और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वाज़ेह रखना ज़रूरी होगा।
वो एरीज अफराद जो जॉब करते हैं उनके लिए किसी साबका काम या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का रिज़ल्ट सामने आ सकता है। अगर आप नई जॉब या बिज़नेस शुरू करने का सोच रहे हैं एरीज, तो जल्दबाजी की बजाय बुनियादें मजबूत करना बेहतर होगा। इस वीक एक और अहम बात यह है कि आप किसी दूसरे शख्स की माली जिम्मेदारी अपने सर ना लें सिर्फ इसलिए कि आप उसे अपना समझते हैं। सैटर्न आपको ये सिखा रहा है कि मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी बुनियाद कमज़ोर करके दूसरों का बोझ उठाना अक्लमंदी नहीं। अगर आपके पास कोई पुराना माली मसला है तो उसे छुपाने की बजाय लिख कर सामने रखें कि कितनी रकम देनी है, कितनी लेनी है, कौन सी किस्त बाकी है और कौन सा वादा पूरा करना है। जब हिसाब वाजे हो जाएगा तो फैसला भी आसान हो जाएगा। इस वीक में छोटी सी माली इस्लाह आने वाले महीनों में आपको बड़ा सुकून देगी। मोहब्बत और रिश्तों के हवाले से एरीज, ये वीक आप लोगों के लिए जज्बाती तौर पर बहुत गहरा होने जा रहा है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो मुमकिन है कोई पुरानी बात दोबारा सामने आए, ख़ास तौर पर वो बात जिस पर कभी मुकम्मल गुफ्तगू नहीं हुई थी। आपका साथी ये पूछ सकता है कि आप वाकई इस रिश्ते को कहाँ ले जाना चाहते हैं, या आप खुद ये सोचने लगेंगे कि क्या सामने वाला शख्स आपके साथ उस संजीदगी से खड़ा है जिसकी आपको ज़रूरत है। सैटर्न रेट्रोग्रेशन के दौरान माजी की यादें, पुराने ज़ख्म और अधूरे सवाल दोबारा महसूस करा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर पुराना रिश्ता दोबारा जोड़ा जाए। बाज़ औक़ात पुराना शख्स वापस नहीं आता, सिर्फ पुरानी कैफियत वापस आती है ताकि आप उसे बार बार मुख्तलिफ तरीके से हैंडल करें। अगर आप सिंगल हैं तो किसी साबका शख्स की तरफ से राब्ता, मैसेज या अचानक खबर मिल सकती है, लेकिन एरीज फ़ौरन जज्बाती फ़ैसले न करें। अपने आप से पूछें कि क्या उस शख्स के साथ वाकई बुनियादी मसला हल हो चुका है या सिर्फ तन्हाई ने पुरानी याद को दोबारा ज़िंदा किया है। शादीशुदा एरीज अफराद के लिए इस वीक में घर की जिम्मेदारी, शरीके हयात की तवक्कुआत और फ्यूचर की प्लानिंग अहम मौजू बन सकती है। अगर कोई इख्तलाफ चल रहा है तो गुस्से में सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने से मामला मजीद बिगड़ सकता है। ख़ास तौर पर इस वीक में अपनी बात मनवाने की बजाय सामने वाले की बात को समझने की कोशिश करें। सैटर्न आपको रिश्ते में एक अहम सबक दे रहा है। याद रखें, मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं, जिम्मेदारी, मुस्तकिल मिजाजी, एतमाद और वादे निभाने का नाम है। अगर कोई रिश्ता बार बार आपको वही पुरानी तकलीफ दे रहा है तो इस वीक में आपको शायद ये बड़ा फैसला करना पड़े कि इसे दुरुस्त करने की कोशिश करनी है या इस बात को बावकार अंदाज में बंद करना है। ये फैसला जज्बाती ज़रूर होगा, लेकिन अगर आपने इसे समझदारी से किया तो आपकी आने वाली ज़िंदगी ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। एरीज, इस पूरे वीक का सबसे ताकतवर मैसेज यही है कि सैटर्न आपसे माजी का हिसाब इसलिए नहीं मांग रहा कि आपको सज़ा दी जाए, बल्कि इसलिए कि आप फ्यूचर में वही गलती दोबारा ना दोहराएं। इस वीक के दौरान कोई पुराना मामला, पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पुराना रिश्ता, पुराना वादा या पुराना फैसला आपके सामने आ सकता है, और इसके साथ साथ एक ऐसा मौका भी आएगा जहां आपको अपनी ज़िंदगी की सिमत तब्दील करने या मजबूत करने का फैसला करना पड़ेगा। इस वीक में जल्दी जीतने की बजाय सही फैसला करना ज़्यादा अहम है। अगर कोई चीज़ ख़त्म करनी है तो इसे वाज़ेह तरीके से ख़त्म करें। अगर किसी गलती की इस्लाह करनी है तो इसे तस्लीम करें, और अगर किसी का हक देना है तो इसे अदा करने की कोशिश करें। अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली है तो इससे भागने की बजाय इसका हल निकालें। ख़ास तौर पर 24 अगस्त के आसपास ज़हनी दबाव या गुफ्तगू में सख्ती आपको महसूस हो सकती है। इस दिन सैटर्न और मरकरी के दरमियान एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट भी दर्ज है, इसलिए अल्फाज के इंतखाब में एहतियात रखना बेहतर होगा। इस वीक में एरीज, आपको एक ऐसी हकीकत समझ आएगी जिसे आप काफ़ी अरसे से महसूस तो कर रहे थे मगर मान नहीं रहे थे। यही हकीकत आपके बड़े फैसले की बुनियाद बनेगी। याद रखें, सैटर्न रेट्रोग्रेशन में रास्ते बंद करने से ज़्यादा कमज़ोर बुनियादें दिखाता है। जो चीज़ मजबूत है उसे मज़ीद मजबूत करें, जो चीज़ खोखली है उसे दोबारा तामीर करें, और जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में सिर्फ बोझ बन चुकी है उसे छोड़ने का अपने अंदर हौसला पैदा करें। आपके लिए इस वीक में कामयाबी का मतलब हर जंग जीतना नहीं, बल्कि ये पहचानना है कि कौन सी जंग आपको लड़नी ही नहीं है। अगर आपने माजी का हिसाब ईमानदारी से साफ कर लिया तो ये वीक आपके लिए एक नए बाब का आगाज़ बन सकता है। और इस वीक में सैटर्न की रेट्रोग्रेशन अपने पुराने मामलात के दबाव को ख़त्म करने और पॉजिटिविटी गेन करने के लिए, और तमाम मामलात में अल्लाह ताला से हेल्प और रहनुमाई हासिल करने के लिए कोशिश करें कि इस पूरे वीक में हर रोज़ नमाज इशा के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 313 मरतबा या हकीम ज़रूर पढ़ें, और अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह, मेरे लिए जो फ़ैसला बेहतर है उसे आसान फरमा, मेरी माजी की गलतियों की इस्लाह फरमा, मेरे ज़िम्मे जो हक़ हैं या ज़िम्मेदारी हैं उसे अदा करने की मुझे तौफ़ीक दे, और मुझे हर गलत रास्ते से महफूज फरमा।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सम अप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।